हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ बिफोर एग्जाम। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सीरीज का दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अंडर इंडियन लॉज। ये टॉपिक एलएलबी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी माइंड की क्रिएशन, हमारे दिमाग की उपज, जैसे इन्वेंशंस, बुक्स, म्यूजिक, पेंटिंग्स, ब्रांड नेम्स, लोगोज, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। आईपी लॉ का मेन पर्पस है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को एनकरेज करना। अब अगर हम आईपी लॉ का ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है क्रिएटर्स को प्रोटेक्शन देना। उन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं ताकि वो अपनी क्रिएशन का इकोनॉमिक बेनिफिट ले सके। साथ ही ये लॉ पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब बैलेंस मेंटेन करता है क्रिएटर और सोसाइटी के बीच। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स देखते हैं। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 4 टाइप्स है। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा डिजाइन्स। हर एक का अपना एक अलग स्टैट्यूट है और अलग प्रोटेक्शन सिस्टम है। हम एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉपीराइट के बारे में। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को, जैसे बुक्स, सॉन्ग्स, मूवीज, पेंटिंग्स और सॉफ्टवेयर। इसका मेन लॉ है कॉपीराइट एक्ट 1957 और इसकी ड्यूरेशन होती है ऑथर की लाइफ प्लस 60 ईयर्स। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें तो सेक्शन 14 जो कॉपीराइट का मीनिंग डिफाइन करता है, सेक्शन 17 ओनरशिप बताता है और सेक्शन 51 इन्फ्रिजमेंट की रेमेडीज बताता है। इसका मेन इंपॉर्टेंट लीडिंग केस देखें तो वो है ईस्टर्न बुक का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि कॉपीराइट सिर्फ आइडियाज़ को नहीं बल्कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। इस केस में लॉ रिपोर्ट्स की प्रोटेक्शन डिस्कस हुई थी। कॉपीराइट समझने के बाद अब हम देखते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस को। इन्वेंशन को पेटेंट मिलने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहली नोवेल्टी, यानी कि कोई न्यू आइडिया, फिर इन्वेंटिव स्टेप और उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पेटेंट की ड्यूरेशन होती है 20 ईयर्स फ्रॉम फाइलिंग डेट। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें तो वो है सेक्शन 21J जो इन्वेंशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 48 पेटेंटी को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। सेक्शन 64 पेटेंट कैंसिल करने के ग्राउंड्स बताता है। और इसका इंपॉर्टेंट केस देखें तो वो है नोवर्टिस एजी का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3D को इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माइनर मॉडिफिकेशन से पेटेंट नहीं मिलेगा, कुछ न्यू होना चाहिए। इस केस ने एक्सेस टू मेडिसिन्स और पेटेंट राइट्स के बीच एक बैलेंस स्टैब्लिश किया। पेटेंट समझने के बाद अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क को। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है ब्रांड आइडेंटिटी को, जैसे नेम, लोगो, सिंबल या टैगलाइन। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 इसको रेगुलेट करता है। इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स तक होती है, लेकिन हर 10 साल में रिन्यू करके इनडेफिनेट चल सकता है। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें तो सेक्शन 2ZB ट्रेडमार्क डिफाइन करता है और सेक्शन 29 इन्फ्रिजमेंट बताता है और सेक्शन 34 रजिस्टर्ड ओनर के राइट्स बताता है। और इसका इंपॉर्टेंट केस देखें तो वो है याहू का केस, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डोमेन नेम को ट्रेडमार्क के इक्वल प्रोटेक्शन दिया। कोर्ट ने कहा अगर सिमिलर डोमेन से पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है तो वो इन्फ्रिंजमेंट होगा और उसको वायलेट करने की रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं डिज़ाइंस को। डिज़ाइंस एक्ट 2000 प्रोडक्ट के विजुअल अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है, जैसे शेप, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्नामेंटेशन। और इसकी ड्यूरेशन होती है 10 ईयर की, जो 15 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। और इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें तो सेक्शन 2D डिज़ाइन को डिफाइन करता है और सेक्शन 19 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ग्राउंड्स बताता है। और इसका इंपॉर्टेंट केस देखें तो वो है पार्ले प्रोडक्ट्स का केस, जिसमें पैकेजिंग डिज़ाइन और कंज्यूमर कंफ्यूजन का इशू था। कोर्ट ने कमर्शियल डिज़ाइन प्रोटेक्शन को इम्पोर्टेंस दी। अब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के सभी कोर कंसेप्ट्स देख लिए। अब हम इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। आईपी लॉ का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मतलब क्रिएटर किसी और को बिना परमिशन यूज करने से रोक सकता है। इसका दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियलिटी। जो टेरिटोरियल होता है, अगर आप इंडिया में पेटेंट लेते हो तो वो सिर्फ इंडिया में वैलिड होगा, दूसरे कंट्री में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसका अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनलिटी।
आईपी लॉ आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो प्रोटेक्ट करता है आइडिया की एक्सप्रेशन को। ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसका अगला प्रिंसिपल है पब्लिक पॉलिसी। लॉ का एम सिर्फ मोनोपोली देना नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना होता है। इनोवेशन इंकरेज करना और सोसाइटी को बेनिफिट देना, दोनों का बैलेंस मेंटेन किया जाता है। अगला प्रिंसिपल बात करता है कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन की। आईपी लॉ का मेन पर्पस है क्रिएटर को पैसे अर्न करने का राइट देना। वो अपनी क्रिएशन को लाइसेंस कर सकता है, सेल कर सकता है या रॉयल्टी भी अर्न कर सकता है। प्रिंसिपल समझने के बाद अब हम इनकी रेमेडी समझते हैं कि अगर आईपी लॉज वायलेट होते हैं, उसके राइट वायलेट हो जाते हैं, तो फिर रेमेडीज़ क्या है। अगर आईपी राइट वायलेट होता है तो ओनर कोर्ट जा सकता है। और रेमेडीज़ क्या क्या मिलती है, एक तो इंजक्शंस होती है। इंजक्शन का मतलब होता है कि कोर्ट कुछ करने की या ना करने की ऑर्डर दे सकता है। और डैमेजेस क्या होती है कि जिनका आपने राइट वायलेट किया है तो वो जो उनके साथ कंपेंसेशन है आपको वो भरनी पड़ेगी। और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जो इन्फ्रिंज करके राइट्स और जो प्रॉफिट कमाया है वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ये इस तरह की रेमेडीज मिलती है। रेमेडीज समझने के बाद अब हम समझते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को। इंडियन कोर्ट्स ने आईपी लॉज को स्ट्रांगली इंटरप्रेट किया है। इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी केस में पब्लिक परफॉर्मेंस राइट्स क्लैरिफाई किए गए हैं। अब हम आईपी लॉ के कंसेप्ट, प्रिंसिपल, रेमेडीज को समझने के बाद इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इनोवेशन और क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस मेंटेन करता है। और अगर आपको ये लेक्चर और ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।